इंतज़ार ख़राब नहीं होता। एक दिन बुरा हुआ तो क्या हुआ, ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं होता। एक दिन तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे सारे सवालों को ख़त्म कर जाएगा। बस आज चलना मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार का और अभी ये सुबह का टाइम है। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। तो 5 बजे मैं सो के उठ गई थी। उसके बाद झाड़ू वगैरह सारा काम हो गया था। फिर नहा धो के फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो सुबह पूजा करने का जो मतलब सुकून मिलता है ना पूजा करने से, वो फिर कहीं नहीं मिलता है। तो सुबह में जल्दी उठो, जल्दी से काम करो और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर लो, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। घर में सुख शांति बरकती होती है। और जो ये घंटी सुबह सुबह घर में बजती है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में होती है। मन बहुत खुश रहता है, बहुत ज़्यादा शांत भी रहता है। तो इसकी वजह से सुबह सुबह तो ये काम करना ही चाहिए और मैं हमेशा ही करती हूँ। सुबह जल्दी उठना, काम करना अपना, उसके बाद पूजा वगैरह करना, फिर किचन में आना, किचन का काम करना, हस्बैंड और बच्चे का टिफ़िन रेडी करना। तो हम हाउसवाइफ का जो है ना मॉर्निंग का तो यही डेली का रूटीन है कि सुबह सुबह तो ये हमारा काम फिक्स होता है और ये हमें करना ही करना है। तो जी यहाँ पे मतलब चाय पानी जो है वो मैं बना ली थी, फिर मैं लेके गई और उसके बाद हस्बैंड को भी जगाई। तो जब मेरा चाय बन जाता है ना, तो उसके बाद ही फिर हस्बैंड को मैं जगाती हूँ, वो उठते हैं। क्योंकि उससे पहले ना काफ़ी ज़्यादा मतलब जल्दी का टाइम हो जाता है, तो उठने का कोई फ़ायदा नहीं होता उनका। और पूरा दिन फिर उनको मतलब एक बार अगर वो जग गए ना, तो फिर वो रात के वही 10-11 बजे ही सोते हैं। और हम औरतों का क्या है, हम तो दिन में भी थोड़ा सा आराम ज़रूर कर लेते हैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो इसकी वजह से सुबह में मैं बिल्कुल भी नहीं जगाती हूँ। जो भी काम होता है मैं कर लेती हूँ। जैसे दूध लाना भी होता है तो मैं चली जाती हूँ, दूध लेके आ जाती हूँ। कूड़ा डालने में खुद ही चली जाती हूँ, हस्बैंड को मैं नहीं जगाती हूँ। तो जब मैं चाय बना लेती हूँ 7 सवा 7 के करीब या 7:30 के करीब, तब फिर मैं हस्बैंड को जगाती हूँ और वो उठते हैं। फिर हम दोनों साथ में चाय और पानी दोनों पीते हैं। तो जी यहाँ पे जो है मेरा लंच और ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। तो लंच में तो रोटी और सब्जी थी, जहाँ जो कि मैं सब्जी में छौंक लगा दी हूँ। आलू परवर की सब्जी है और आटा लगा के मैं रखी हूँ। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में आज बन रहा है चीला, बेसन गेहूँ के आटे का चीला है। तो ये बेसन और गेहूं का आटा था, इसका मैं घोल रेडी की थी। उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा खाना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालिए, तीखा बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो ये हस्बैंड की डिमांड थी कि कल चीला बना के ही नाश्ते में दे देना। एक बार मैं ना मतलब बना के दी थी हस्बैंड को ऐसे ही नॉर्मली कि जल्दी जल्दी में चीला बन जाता है। तो फिर वो उनके मतलब जो भी उनके दोस्त थे वो सारे लोग खाए तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो बोले कि फिर से चीला बना के तुम लाना, तुम्हारी जो बीबी है ना वो बहुत अच्छा चीला बनाती है। तो फिर आज वही है, ऑफिस वालों के लिए ही मैं चीला बना रही हूँ यहाँ पे। और हस्बैंड का नाश्ता भी हो जाएगा। तो ये जो मैं अभी निकाली हूँ ना, ये मैं दे रही हूँ हस्बैंड को। वो नाश्ता कर लेंगे क्योंकि नहा धो के आ गए हैं, वो पूजा भी कर रहे हैं। तो अभी उनको मैं दे के आ गई हूँ और यहाँ पे जितना और बचा है वो मैं बना रही हूँ और सबके लिए। तो कभी कभी ऐसी कोई मतलब चीज़ होती है ना जो मैं हस्बैंड को बना के देती रहती हूँ हमेशा कुछ अलग अलग करके। तो जब वो लोग खाते हैं ना मतलब ऑफिस में सब लोग, तो वो फिर बोलते हैं कि फिर और बनवा के लेके आना। तो यहाँ पे मैं अभी जो है ना वो हस्बैंड को दे रही हूँ मट्ठा। उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाली हूँ और थोड़ा सा उसमें काला नमक डाल के घोल बना के और फिर मैं उनको दे दूँगी। तो वो या तो वो मॉर्निंग के टाइम पी लेंगे या तो फिर लंच के टाइम में पी लेंगे, जैसा उनको सही लगता है उस हिसाब से वो पी लेते हैं। और यहाँ पे साथ साथ में मैं उनका लंच भी पैक कर रही हूँ, जो कि लंच में था रोटी सब्जी, साथ में थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची का अचार था वो दे दी थी, और वही थोड़ा सा मट्ठा था वो दे दी थी। तो अभी जो है हस्बैंड मतलब ऑफिस अपना चले गए हैं और यहाँ मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई में लगी हूँ। अपने किचन को थोड़ा सा क्लीन करूँगी मैं। तो अभी मैं नाश्ता नहीं की हूँ, तो मैं सोची पहले मैं थोड़ा सा किचन क्लीन करती हूँ। और गैस चूल्हा है वो गर्म है, तो अभी उसको मैं साफ़ नहीं करूँगी। तो ये थोड़े से ही बर्तन थे, तो मैं सोची पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और सिंक वगैरह में साफ़ करके
जब तक ये सारा काम करूँगी ना तब तक जो चूल्हा है वो भी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंक मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मेरा सिंक जब एकदम से साफ़ होता है, चमकता है ना, तभी मुझे अच्छा लगता है। जितनी बार मैं दिन में बर्तन धोती रहती हूँ उतनी बार मैं सिंक भी साथ में धोती हूँ। और कभी कभी ही ऐसा होता है कि सिंक में ज़्यादा बर्तन भरा पड़ा रहे, मतलब कोई ऐसा रीज़न हो जाता है कि मैं बर्तन नहीं धो पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं जैसे जैसे बर्तन होते रहते हैं थोड़े थोड़े वैसे मैं धो धो के रखती रहती हूँ तुरंत, क्योंकि जब एकदम से सिंक भर जाता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इकट्ठे इतने सारे बर्तन हो जाते हैं फिर धुलो, और वहाँ स्पेस भी नहीं है कि सारा बर्तन इकट्ठे रख के उसके बाद ही मैं धुलूँ। तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मैं धुलती रहती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो पाए। तो यहाँ पे पोछा मैं अभी जस्ट लगाई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एकदम टाइम नहीं रहता मेरे पास पोछा लगाने के लिए। तो पोछा भी मैं बाद में लगाती हूँ जब मतलब सारा काम हो जाता है। हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो कल के कपड़े थे वो अभी सूख गए थे तो वो मैं निकाल दी हूँ, मतलब हटा दी हूँ। और जो आज के कपड़े हैं जो मैं सुबह में धुली हूँ वो मैं फैला दूँगी। और अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है तो धूप अच्छी खासी है बालकनी में। बाकी अभी 10:30 बजे तक चली जाएगी, धूप रहेगी नहीं, तो इसकी वजह से मैं अभी फटाफट से कपड़े में फैला दे रही हूँ। और यहाँ पे बाबू भी सो के उठ गई थी, जिस टाइम मैं पोछा लगा रही थी उसी टाइम ये सो के उठी थी। तो अभी इसको मैं फटाफट से नहलाई हूँ। और इसके ना पीठ में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है बहुत तेज़ वाला। जैसे ही मैं मॉइस्चराइज़र इसकी पीठ में लगाई ना तो बहुत तेज़ रोई है कि यहाँ पीठ में दर्द हो रहा है। देखिए अभी भी बता रही है पीठ में। तो मैं वहाँ थोड़ा सा दबा वगैरह देखी हूँ लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। तो अभी कपड़े वगैरह पहना दे रही हूँ, उसके बाद देखती हूँ मतलब क्या है, क्या दिक्कत उसको हो रही है। और ये ना मतलब सोचती है ना कि मैं खुद अकेले नहा लूँ, आप नहलाओ मत। जब भी मैं नहलाने जाती हूँ ना तो बहुत रोती है, पापा के साथ बिल्कुल भी नहीं रोती है। जैसे पापा नहलाएंगे मतलब क्या होता है ना, वो इसको इसके हिसाब से छोड़ देते हैं और मैं अपने हिसाब से इसको नहला के लेके आती हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी कथा चल रहा है प्रदीप जी मिश्रा का, जो कि मैं रोज़ सुनती हूँ। तो अभी मैं मतलब बेडरूम में चली गई थी तो उधर से मैं आ रही हूँ तो देख रही हूँ हाथ जोड़ के ये बैठी है, सुन रही है और मेरे साथ सुनती भी है ये। क्योंकि मतलब मैं पूजा वगैरह करती हूँ ना, तो ये बचपन से वो चीज़ देख रही है, तो पूजा में भी इसका मन लगता है और कथा पूजा इन सब में भी इसका मन लगता है, भोलेनाथ को जल चढ़ाना। और इसको ना इतने सारे मंत्र याद है ना कि मतलब शायद ही छोटे बच्चों को याद होगा। बहुत कम बच्चे मिलेंगे जिनको अच्छे से मंत्र वगैरह याद हो, और इसको बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो इसको याद है। कम से कम इसको 10 मंत्र तो याद ही होगा। भोलेनाथ का 3-4 तो इसको गाना याद हो चुका है यही कथा सुन सुन के। और पूजा पाठ में इसका मन बहुत ज़्यादा लगता है और ये करती है तो मैं इसको करने भी देती हूँ। तो जी यहाँ पे 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है, हम लोग सो के उठ गए हैं, मैं और आद्या दोनों मतलब सो गए थे। जब ये नहाई है ना तो उसके बाद थोड़ा सा खेली है, फिर इसको खाना वगैरह मैं खिलाई थी, उसके बाद फिर इसको सुला दी थी और मैं भी सो गई थी। तो अभी 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे अभी मैं कपड़ा कटिंग की हूँ। ये सलवार का कपड़ा, इसमें ना बहुत कम ही कपड़ा था और पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था कि मैं ध्यान ही नहीं दी कि ये ना मतलब कली वाला सलवार इसमें नहीं होगा, इसका पैंट ही अच्छे से बन पाता। तो मतलब मेरा दिमाग ही नहीं था और इसको मैं कली वाला मतलब काट दी हूँ अभी सलवार। और इसमें जो बेल्ट लगता है ऊपर ना, उसी में बस कपड़ा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, 3-4 इंच का ही कपड़ा छोटा पड़ रहा है। तो अभी तो कली वगैरह मैं जोड़ के इसको रेडी कर दे रही हूँ। बाकी जब मैं इसका सूट काटूंगी ना तो सूट में जो कपड़ा है वही फिर मैं ऊपर बेल्ट में लगा दूंगी, तो ये अच्छा सलवार हो जाता है। तो हम लोग का यही है कि अगर सलवार का कपड़ा कम पड़ता है ना तो फिर बेल्ट की जगह पे ना सूट का कपड़ा यूज़ कर लेते हैं और सलवार अच्छे से हो जाता है। तो जो हाथ से मैं सिलती हूँ ना उसमें मैं जो सलवार होता है वो झोल वाला ही मैं सिलती हूँ। मुझे झोल वाला सलवार सूट दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पैंट की जगह मुझे झोल वाला सलवार ही मतलब कली वाला सलवार अच्छा लगता है। पैंट जल्दी से फट जाता है बट वो जल्दी फटता नहीं है। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और हस्बैंड गए थे मार्केट तो वहाँ से आए हैं। और यहाँ पे मतलब वो स्पेशली गए थे मेरा तीज का सामान लेने के लिए। पहले तो मैं ही जाने वाली थी कि मैं जाऊँगी खुद अपना तीज का सामान लेके आऊँगी, फिर मुझे ना आलस आ गई और मुझे सिलाई करते काफ़ी टाइम भी हो गया था। और हमारा क्या ना, अगर हम मार्केट जा रहे हैं फिर मार्केट भी जाएंगे, वहाँ से आएंगे फिर घर पे भी खाना बनाना ये सारा काम करना होता है, तो थोड़ी सी थकावट सी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं हस्बैंड से बोली आप ही लेके आइएगा। और मतलब मेरा ये ना 5वां तीज है, तो हर तीज पे हस्बैंड ही सारा सामान लेके आते हैं। तो मैं बोली आपको तो पता ही है, मैं सामान लिख के भेज दे रही हूँ, आप उधर से सारा कुछ लेके आ जाइएगा।
तो श्रृंगार का वो सारा सामान लेके आ गए हैं। साड़ी मेरे पास ऑलरेडी थी, तो जो तीज की मेरी तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। बस हाँ, नया मतलब जो मैं साड़ी मंगाई थी उसका ब्लाउज मैं नहीं सिल पाई, बट मेरे पास एक साड़ी है जो अभी नई ही है, मैं उसे पहनी कभी नहीं हूँ, तो वही मैं तीज में पहन लूँगी। और यहाँ पे सारी सब्जियाँ लेके आए थे, साथ में भुट्टा वगैरह भी लेके आए थे। तो आज जो है मतलब शाम के जो चाहे या तो नाश्ता मान लेते हैं या तो डिनर मान लेते हैं, क्योंकि 7 साढ़े 7 हो ही रहा है जो अभी मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पे यही मैं भुट्टा उबाल दूँगी, उसके बाद चटनी, नींबू, काला नमक इसी के साथ हम लोग खा लेंगे। तो मतलब अगर शाम को 7-8 बजे भुट्टा खा रहे ना, तो फिर जाहिर सी बात है भूख तो लगेगी ही नहीं। तो बस यही आज का जो हमारा डिनर है वो भुट्टा ही हो जाएगा। तो भुट्टे में 2 से 3 सीटी लगा दी थी, अच्छे से पक गया है। और यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च और नमक की मैं चटनी रेडी कर ली हूँ, साथ में नींबू है और काला नमक है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे और हस्बैंड को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और हम लोग अक्सर इसको खाते रहते हैं। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।